विधायक जी ने करप्शन के मसाले से गिरी दीवार पर पैर क्या रखा कि उनकी शामत आ गई। प्रतापगढ़ में विधायक जी को भ्रष्टाचार के पर्दाफाश की जरूरत करना महंगा पड़ा है, क्योंकि अब बेचारे नेताजी कोर्ट के चक्कर काटने की तैयारी में हैं। उन पर एक नहीं कई धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। मामला ये पूरा क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। करप्शन की दरकती दीवार, मामला उठाने वाले पर ही तलवार। सबसे पहले प्रतापगढ़ में बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल और रेजिडेंशियल परिसर की इस दीवार को देखिए। हल्के से धक्के से गिरने वाली इस दीवार की तस्वीरें बीते गुरुवार को सामने आई थी। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के शिवसत में जंगलों के बीच बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निरीक्षण को पहुंचे सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने नींव पर धक्का दिया था तो ईंटें उखड़ने लगी थी। विधायक नींव पर चलने लगे तो ईंट हिलने लगी, जिसके बाद पैर से धकेलने पर ईंट उखड़ने लगी। आगे बढ़कर विधायक ने ऊंची खड़ी दीवार को एक हाथ से धक्का दिया तो दीवार गिर गई। अब दर्ज मुकदमों की लिस्ट देखिए। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का केस दर्ज किया गया है। अधिनियम की धारा 2, 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। आईपीसी 147, 504, 506, 427, 353 का मुकदमा दर्ज हुआ है। नोएडा की कंपनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। खुलासा करने वाले विधायक पर ही केस। ये सारे मुकदमे करप्शन का खुलासा करने वाले सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। माना कि इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार करप्शन से जोड़कर खड़ी की गई थी। माना कि निर्माण के लिए घोटाले का बंदरबाट हुआ हो, लेकिन करप्शन की दीवार को छूने की कीमत गिराने, डहाने और खुलासा करने की कीमत तो चुकानी होगी। प्रतापगढ़ में विधायक आर के वर्मा समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बीते गुरुवार को रानीगंज विधानसभा के शिवसत में बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में घटिया निर्माण को मीडिया को दिखाया था कि एक मुकदमा लिख करके नहीं डरा सकते। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुकदमे जितना करना है करते रहें, लेकिन जनता के पैसे को बंदरबाट नहीं होने दूंगा। सभी पर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 और 3 के अलावा आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। नोएडा की अमरूट्रांस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर इरशाद अहमद की तहरीर पर कंधई में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते 23 जून को विधायक ने निर्माण की हालत देखकर कहा था कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, प्रतापगढ़ के लिए कब्रगाह बन रहा है। जिले में योजनागत लूट मची हुई है। जिलाधिकारी को जानकारी दी गई तो इंजीनियर आनन फानन में मौके पर पहुंचे और विधायक के सामने सैंपल भरकर जांच के लिए लैब भेज दिया था कि ईंट फिसल करके गिरने लगी, तब मेरी नज़र पड़ी कि इसकी गुणवत्ता इतनी खराब है। फिर मैंने उसको धक्का दे करके देखा तो सारी दीवारें गिर जा रही हैं। तो मैंने डीएम प्रतापगढ़ को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने इसकी जानकारी दी कि मैं यहाँ पर हूँ और इतनी खराब गुणवत्ता से कार्य हो रहा है। या इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह का निर्माण हो रहा था। और यह आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनता। और मैंने जो है जब अवगत कराया तो आरईएस विभाग के सहायक अभियंता और अवर अभियंता आए, इसकी सैंपलिंग करवाए। यहाँ के मटेरियल की सैंपलिंग करवा करके इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब को भेजा जा रहा है, उसकी जांच कराई गई। करप्शन के खुलासे की तस्वीर मीडिया के जरिए दुनिया के सामने लाने वाले अब विधायक जी मुकदमा झेल रहे हैं। माना भ्रष्टाचार के मसाले पर खड़ी दीवार कमजोर थी, गिर सकती थी, लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन विधायक जी आपको करप्ट दीवार गिराने की इजाजत किसने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।